अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो में टॉपिक कवर हो रहा है वो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स का क्यूज़ का टॉपिक। अब क्यू का डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से होता है। क्यू बेसिकली हमारे पास एक लाइन को बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी भी ऑफिस में अपना काम कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक क्यू की फॉर्मेशन में लाइन लगी हुई होती है। जैसे इस तरीके से पहला बंदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। यहाँ पर हमारे पास जैसे रिसेप्शन है तो पहला बंदा जैसे पहले आया था वो पहले नंबर पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। अब जो छठा बंदा आएगा वो लाइन में इधर खड़ा होगा। तो जो पहले आया है वो अपना काम करा के पहले जाएगा, फिर दूसरा जो आया था वो अपना काम करा के दूसरे नंबर पर जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा। तो इसके डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से हमारे पास क्यू होती है। अब कंप्यूटर में भी हमारे पास इसी तरीके से क्यूज़ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर जैसे एक क्यू का फॉर्मेशन हमने बनाया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, जो हमारे पास यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं फ्रंट। जैसे ये हमारे पास क्यू का फ्रंट होता है और ये रेयर होता है। तो अगर हमें डिलीशन करानी होती है, क्यू में से कोई भी एलिमेंट को डिलीट कराना होता है तो हमारे पास वो फ्रंट से डिलीट होता है, और अगर कोई इंसर्शन करानी होती है तो वो रेयर से होती है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है, जैसे अगर मुझे कोई एडिशन करानी होगी, यहाँ पर कोई ऐड होगा बंदा तो वो पीछे की साइड से होगा ना, इसीलिए पीछे की साइड से एडिशन होती है रेयर साइड से। और अगर मुझे कोई डिलीट कराना होगा, मतलब मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ से जाऊँगा ना, तो यहाँ से हमारे पास डिलीट होती है फ्रंट से। तो फ्रंट से हमारे पास डिलीशन होती है और बैक से हमारे पास एडिशन। अब हमारे पास क्यू की फॉर्मेशन में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनके हमारे पास पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी बुक में अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। अब कुछ नाम इस तरीके से हैं। एन क्यू का मतलब होता है कि क्यू में कोई मैं एडिशन कराऊँ। डी क्यू का मतलब है कि मैं कोई डिलीशन करा दूं। अब डी क्यू एक टॉपिक में डबल क्यू को भी बोलते हैं, लेकिन ये वाले जो नाम हैं ये किसी किसी बुक में इस तरीके से यूज़ हुए हुए हैं कि डी क्यू का मतलब हमारे पास डिलीशन है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये अलग अलग नाम होते हैं। फिर फ्रंट पीक का मतलब होता है कि फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है। एंड पीक में मतलब होता है कि एंड पे कौन सा एलिमेंट है, मतलब रेयर पीक। फिर इज़ एम्प्टी का क्या मतलब है, क्या क्यू एम्प्टी है। इज़ फुल का क्या मतलब है कि क्या क्यू फुल है। अब इन ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर हमारे पास क्यू खाली होती है तो उसका फ्रंट और रेयर दोनों ज़ीरो के बराबर होते हैं। मतलब खाली है तो ना फ्रंट पे कुछ है ना रेयर पे कुछ है। अब इसके जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर लेते हैं हम। जैसे ये एन क्यू का ऑपरेशन है तो फ्रंट मुझे पता है कि भाई क्या है ए, और रेयर क्या है सी। अगर मुझे कोई एडिशन करानी है तो मैं कहाँ से कराऊंगा, रेयर से। तो अगर हमारे पास एडिशन होती है तो रेयर जो होता है उसमें +1 हो जाता है। मतलब रेयर ये था, +1 करेंगे तो फिर एडिशन के बाद रेयर ये हो जाएगा +1। और डिलीट होगा तो फ्रंट में हमारे पास +1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डिलीट करा दूँ तो फिर फ्रंट बी हो जाएगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ऐड करा रहा हूँ। तो रेयर जो है इधर 3 है, जैसे 1 2 3, रेयर इधर 3 है तो नेक्स्ट पे हमारे पास रेयर जो है 4 हो जाएगा। तो इधर रेयर जो है वो 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा अब रेयर, और फ्रंट हमारे पास सेम ही रहेगा। इसी तरीके से डी क्यू मतलब डिलीशन। डिलीशन में हमारे पास क्या होता है कि मुझे डिलीट कराना है कोई एलिमेंट तो मैं किससे कराता हूँ, फ्रंट से डिलीट कराना होता है। तो फ्रंट से मैंने अगर ये डिलीट कराया तो फ्रंट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। फ्रंट ये था, फिर फ्रंट ये हो जाएगा। तो मैंने डिलीट कराया तो फ्रंट ये हो गया, और रेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेयर वही रहेगा। अब फ्रंट पीक आपको क्या पता है कि भाई फ्रंट पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ए है। रेयर पीक आपको पता है रेयर पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सी है। तो हमारे पास इस तरीके से ये कुछ ऑपरेशंस हमारे पास परफॉर्म किए जाते हैं क्यू में। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्प्टी क्यू दिया हुआ है, एग्जांपल 6.11 है, और इसमें एक एम्प्टी क्यू हमारे पास हमें गिवन है।
जिसका फर्स्ट एलिमेंट मैंने 1 2 3 ये सिर्फ नंबरिंग करी हुई है मैंने, ताकि मुझे फ्रंट और रेयर बताने में आसानी हो जाए। तो इनिशियली जो हमारे पास क्यू है वो हमारे पास एम्प्टी है, और एम्प्टी क्यू का फ्रंट और रेयर दोनों 0 होता है। तो फिर हमारे पास पार्ट बी में हमें क्या कह रहे हैं कि भाई ए बी और सी को इंसर्ट कराओ। तो फ्रंट क्या है 0 और रेयर भी 0 है, मतलब हमारे पास जो एडिशन होगी वो यहाँ से होगी। तो हमने पहले ए ऐड कराया, फिर बी हमारे पास ऐड होगा, फिर सी ऐड होगा। अब ये हमारे पास क्यू बन गया। अब इसको देखकर हमारे पास फ्रंट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और रेयर हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अब जितनी बार आप एलिमेंट ऐड करेंगे रेयर में +1 +1 +1 कराते जाएंगे, और जितनी बार आप डिलीशन करेंगे फ्रंट में +1 +1 +1 कराते जाएंगे। अब यहाँ पर ए डिलीट हो रहा है, अब डिलीट हो रहा है तो फ्रंट में क्या ऐड होगा 1, तो फ्रंट हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और रेयर पे तो हम लोग इंसर्ट करा नहीं है, तो रेयर हमारे पास वही रहेगा 3। क्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ए को मैंने डिलीट कराया तो ए खाली हो गया, बी हमारे पास फ्रंट बन गया, और सी हमारे पास रेयर बन गया। मैंने ये बात क्या लिखी हुई है, जब डिलीट होगा तो फ्रंट पे इंक्रीज़ होगा, और जब एडिशन होगा तो रेयर पे इंक्रीज़ होगा। अब इसी तरीके से पार्ट डी में हमारे पास क्या कहा हुआ है कि डी और ई को इंसर्ट कराओ, पहले डी इंसर्ट कराओ फिर ई इंसर्ट कराओ। तो इंसर्शन हमारे पास रेयर से होती है, रेयर हमारे पास सी था, तो पहले मैं डी ऐड कराऊंगा तो रेयर क्या हो जाएगा 4, फिर मैं ई ऐड कराऊंगा तो रेयर क्या हो जाएगा 5। तो 2 एडिशन हो रही हैं, तो रेयर में मैंने +2 कर दिया तो रेयर में 5 हो गया। फ्रंट हमारे पास सेम ही रहेगा क्योंकि डिलीट तो हम करा नहीं रहे। फ्रंट तब चेंज होता है जब डिलीट हो, और जब एडिशन हो तो रेयर चेंज होता है। अब हमारे पास पार्ट ई में क्या करें कि भाई बी और सी को डिलीट करा दो। तो बी इधर था और सी इधर था, मैंने बी को निकाला तो सी फ्रंट बन गया, और सी को निकाला तो डी फ्रंट बन गया। मतलब 2 एलिमेंट निकाले तो फ्रंट +2 हो गया, फ्रंट 2 था +2 कराया 4 हो गया, रेयर को चेंज ही नहीं होगा तो रेयर 5 ही रहेगा। तो रेयर हमारे पास क्या है 5। अब क्या है कि एफ को इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट हमारे पास कहाँ से होता है रेयर से। तो अब हमारे पास रेयर में +1 होगा तो 6 होना चाहिए था, मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो क्यू था उसके टोटल नंबर 5 ही थे। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो दोबारा से 1 से शुरू हो जाता है वो। तो रेयर हमारे पास 5 था, 5 + 1 करेंगे 6 होगा, लेकिन 6 बॉक्स तो इधर है ही नहीं, क्यू तो इधर ही तक ही, तो इसीलिए वो दोबारा शुरू से क्यू में चला जाएगा, मतलब 1 से। तो हमारे पास रेयर क्या हो गया 1, और फ्रंट तो चेंज होगा ही नहीं 4 ही रहेगा। अब डी को डिलीट करना है, डिलीट हमारे पास कहाँ से होता है फ्रंट से। तो डी को मैंने डिलीट करा तो डी में क्या प्लस, फ्रंट में क्या प्लस होगा +1, तो 5 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर हमारे पास ई जो है फ्रंट बन गया और एफ जो है रेयर बन गया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जी और एच को इंसर्ट कराओ। तो फ्रंट हमारे पास क्या था 5 और रेयर हमारे पास क्या था 1। अब मुझे इंसर्ट कराना है तो रेयर से कराऊंगा। रेयर हमारे पास क्या था एफ में पहले जी इंसर्ट कराऊंगा तो हमारे पास रेयर जो है बढ़ जाएगा, 1 था 2 हो जाएगा। फिर एच भी ऐड कराऊंगा तो हमारे पास 2 था रेयर 3 हो जाएगा। तो अब रेयर 3 हो गया और फ्रंट 5 हो गया। अब ई को डिलीट कराना है, डिलीट हमारे पास कहाँ से था फ्रंट से, तो फ्रंट पे अब 5 आ गया, 5 ही बॉक्सेस थे। तो अब 5 + 1 6 में कर नहीं सकता, इसीलिए दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट हमारे पास क्या हो गया 1 और रेयर हमारे पास 3। ई को मैंने डिलीट करा दिया इसलिए मैंने क्यू में लिखा ही नहीं। फिर एफ़ को डिलीट कराऊंगा, फ्रंट से डिलीट होता है ना, तो हमारे पास फ्रंट एफ़ था, एफ़ को डिलीट करा दिया तो फ्रंट अब क्या बन जाएगा जी। जी किस पर है 2 पर है तो 2 लिख दिया, और एच हमारे पास रेयर है तो मैंने 3 लिख दिया। फिर हमारे पास के को इंसर्ट कराना है। अब के इंसर्ट कहाँ से होता है रेयर से, रेयर हमारे पास एच था, फ्रंट हमारे पास जी था, तो रेयर हमारे पास अब क्या हो जाएगा के हो जाएगा और फ्रंट हमारे पास जी ही रहेगा। अब हमारे पास जी और एच को डिलीट कराना है, तो जी और एच हमारे पास डिलीट हो गया और के 4 हो गया। अब फ्रंट भी हमारे पास 4 है और रेयर भी हमारे पास 4 है। अब हमें क्या करना है कि के को भी डिलीट कराना है, तो के को डिलीट कराया तो एम्प्टी हो गया, तो फ्रंट भी 0 है और रेयर भी 0 है। इसी तरीके से ये क्यू हमारे पास एम्प्टी हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेशन हम लोग करते हैं क्यू में, जैसे एंड क्यू, ऐड क्यू, एडिशन और फिर इंसर्शन
डिलीशन, इज़ एम्प्टी और फुल का आप लोग बता सकते हैं कि क्या है कि इन एम्प्टी है या फिर फुल है। तो आई होप क्यू का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।